Good evening, students. I'm Gaurav Makkad, and today I am back with my new video. And this video is very beneficial for the students of 9th to 12th. इसमें बेसिकली जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आर्टिकल राइटिंग, कि कैसे आप आर्टिकल राइटिंग को लिख सकते हैं और आर्टिकल राइटिंग लिखते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए. वट थिंग्स दे हैव टू कीप इन देयर माइंड while writing the article. So as you know that article is divided into three parts: format, content and expression. So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. तो जस्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट का जो मार्क होता है, मार्क्स पहले की आर्टिकल राइटिंग में मार्क्स डिवाइड कैसे होते हैं. हियर द 1 मार्क्स इज फॉर फॉर्मेट एंड द 2 इज फॉर कंटेंट एंड द नेक्स्ट 2 फॉर एक्सप्रेशन. ये तो सबको पता होता है. और बच्चे जल्दबाजी भी किस लिए करते हैं, वो सोचते हैं कि फॉर्मेट लिख देंगे, ये बना देंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे. 2 या 3 मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हैं. यू शुड ट्राई टू गेट 5 आउट ऑफ 5 ना. आपको 5/5 लाने की कोशिश करनी चाहिए और लिखना चाहिए जितना आपको मटेरियल आपके माइंड में चल रहा है. नेक्स्ट है कि आपको फॉर्मेट के नंबर भी पूरे कब मिलेंगे, जब आप फॉर्मेट को पूरे तरीके से लिखेंगे. तो फॉर्मेट को लिखने का तरीका होता क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखनी है ऊपर हेडिंग. क्या नोट करना है आपने, सबसे पहले हेडिंग नोट करना है. और हेडिंग में भी जो सबसे मेजर होता है वो होता है टाइटल. और टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए. कभी आपने देखा होगा जब आप बुक्स में देखते हो कोई पैराग्राफ लिखा होता है तो जो हेडिंग्स होती है वो बोल्ड लेटर्स में होती है ऑलवेज. और उसके बाद जो नीचे है वो आपने अपना नेम मेंशन करना है, जो भी नेम आपको एग्जाम में गिवन दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा नेम लिखा है बाय गौरव. आपको जो भी नेम गिवन है, इफ यू आर अ बॉय देन राइट द नेम ऑफ अ बॉय, और गर्ल और जो नाम उन्हें गिवन होते हैं उसमें लिख देंगे. नेक्स्ट इज कि वो बॉडी में क्या लिखेंगे, वट दे विल राइट इन द बॉडी, यानी मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल उसमें क्या होगा. तो उस मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल को जो है इन्होंने 3 to 4 पार्ट में हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. इट मस्ट बी रिटन इन 3 to 4 पैराग्राफ्स. तो अब उन 4 पैराग्राफ्स को 3 पैराग्राफ्स को लिखोगे कैसे, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं. तो फॉर्मेट पहले मैंने आपको बताया था. तो फॉर्मेट भी क्या क्या होता है, फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल. एक एप्रोप्रिएट टाइटल आपने क्या करना है, चूज करना है. गिवन एप्रोप्रिएट टाइटल एंड देन फर्स्ट लेटर ऑफ लाइन मस्ट बी इन कैपिटल. आपका जो आर्टिकल है वो आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, सामने वाले को देखकर अच्छा लगना चाहिए. और जो भी टाइटल आप लो, योर टाइटल मस्ट गिव सम आइडिया अबाउट योर पैराग्राफ. आपके पैराग्राफ के बारे में वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करता हुआ होना चाहिए. और उसमें राइटर का नेम आप मेंशन करो. ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है जब भी आप फॉर्मेट के बारे में कुछ लिख रहे हो. तो फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूं कि फॉर्मेट लिखते कैसे हैं. जैसे आपका कोई पैराग्राफ है जिसमें किसी वाटर को सेव करने के बारे में कुछ लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल वाटर की स्कैरसिटी है और लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है. तो आप सबसे पहले सिंपली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सा चूज करना है. हाँ, अगर आप चाहते हो कुछ एडवांस वे में यूज करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. अदरवाइज इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हो, लाइक सेव वाटर, सेव लाइफ, एंड नीचे नेम मेंशन कर देना. सिमिलर एज आपको कोई ऐसा आता है जिसमें रोड इंसिडेंट्स के बारे में, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बताया हुआ है, ये लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में आपने बताना है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, लाइक रोड सेफ्टी आवर मोटो. दोनों ही कितने सिंपलेस्ट तरीके से लिखे हुए लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं. ये देखो, इतने से पोर्शन का आपका 1 मार्क्स होता है. सिर्फ इतना सा पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मेट भी, कि आप किस फॉर्मेट से तरीके उस चीज को राइट आउट कर रहे हो. तो नेक्स्ट इज कि अब आप पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें लिखोगे, हाउ टू राइट इन पैराग्राफ. तो पैराग्राफ जो है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में मैंने आपको बोला डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और द लास्ट पार्ट. क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, मैं उसको बता देता हूं. फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में आप जो है इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक का, कि आपका टॉपिक है क्या. फॉर एग्जांपल आपने डॉवरी सिस्टम चूज करा है तो आप बताओगे पहले व्हाट इज डॉवरी सिस्टम. डॉवरी सिस्टम होता क्या है. डॉवरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच पेरेंट्स गिव डॉवरी और अ गिफ्ट्स टू देयर डॉटर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज. कि जो मैरिज के टाइम में अपने बेटी को या बेटे को जो भी गिफ्ट देते हैं. सिमिलर एज कोई एनवायरमेंट पे आता है तो आप पहले एनवायरमेंट को डिस्क्राइब करोगे. पॉल्यूशन पे आता है तो पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करोगे. लेकिन डिस्क्रिप्शन भी जो होता है ना, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. ये जो पार्ट होता है शॉर्ट होना चाहिए. इट मस्ट बी इन ब्रीफ
और नाउ यू कैन यूज सम कोटेशंस और फैक्ट्स। होता क्या है कोटेशंस, कुछ लाइंस जिनको आप हाईलाइट कर सको, लाइक कुछ लाइंस आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सको, लाइक वाटर इज लाइफ, रोड सेफ्टी है वो मोटो, इस तरह के कुछ जो लाइंस होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई आर्टिकल आपका ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आपको उसके पार्ट्स को डिवाइड करना है, तो आप उसके पार्ट्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लाइक यू कैन मेंशन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी, अगर आपका पैराग्राफ पोल्यूशन के ऊपर है। और उसके बाद आप बात करते हैं इम्पैक्ट, कि उस चीज के इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, इम्पैक्ट एंड सोसाइटी ऑफ दैट थिंग्स। एंड नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो टॉपिक है कोई कोविड के ऊपर आता है या कोरोना वायरस के ऊपर आता है, तो आप उसकी सिचुएशन लिख सकते हो ना, कि करेंटली लोग उसके कैसे उसको फेस कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम सिचुएशंस आप क्या कर सकते हो उसमें बता सकते हो। क्लियर। उसके बाद अगर बात करूं तो थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करता है आपके, कि आपने जो अपना पैराग्राफ है वो कैसे लिखा है। तो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेजरली कंक्लूजन जो होना चाहिए आपका वो कैसा होना चाहिए। कंक्लूजन उसमें जरूर होना चाहिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देना है। गिव सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन, इट मस्ट बी इन अ पॉजिटिव वे। आप किसी भी आर्टिकल को ओपन नहीं छोड़ सकते। ओपन छोड़ने का मतलब यहां पर ये है कि आपने अगर किसी आर्टिकल को लिखा है तो उसकी जो एंडिंग होनी चाहिए ना वो कंप्लीट लगना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं हो कि वो इनकम्प्लीट सा लगे। लाइक अगर आप वाटर स्कैरिसिटी के ऊपर लिख रहे थे तो आप लास्ट में लिख सकते हो रिमेंबर वाटर इज लाइफ एंड वी शुड यूज सम मेथड लाइक वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कुछ लाइंस आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो वी शुड अवेयर पीपल अबाउट इट, रिमेंबर वाटर इज लाइफ। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल इन अ वन थिंग। लाइक आप टाइटल इस तरह से ऊपर आप लिखोगे आर्टिकल, एक पूरी वर्कशीट आपको मैंने शो कर दी, आप किस तरह उसको लिखोगे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में कॉजेज एंड इफेक्ट, पार्ट 3 में कंक्लूजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में, क्या रिमेंबर वर्ड लिमिट शुड नॉट बी एक्सीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 100 वर्ड्स दिए हैं और आप उसमें 120 वर्ड्स लिख रहे हो, 130 वर्ड्स लिख रहे हो। तो वर्ड लिमिट भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ज्यादा लेंथी पैराग्राफ रीड नहीं किया जाता और उसमें कुछ फिर हमें वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल नहीं पाती जो हमें जाते हैं। कई बार मैंने देखा है टीचर्स सजेस्ट कर देते हैं कि वर्ड लिमिट से डरना नहीं चाहिए, आप लिख सकते हो, कुछ नहीं होता ऐसा, वर्ड लिमिट के नंबर नहीं कटते। शायद वो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर देता है टीचर के माइंड में कि इतना लेंथी लिखा है और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ था। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अब जो है मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो आर्टिकल राइटिंग है वो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे। आप मिडल ऑफ द पेज और एंड ऑफ द पेज नहीं लेंगे, आप फ्रेश ऑफ द पेज लेंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।